स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों किसी किसी साल में आपने देखा होगा कि भारत के अंदर अनियन के प्राइसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। उसका मेन कारण है कि अनियन का जो क्रॉप है वो फेल हो गया, शॉर्टेज हो गई। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि पूरे दुनिया भर में अचानक से अनियंस की शॉर्टेज हो गई है? जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि भारत को छोड़कर दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर लोग अनियंस कंज्यूम नहीं कर पा रहे, क्योंकि कई टाइम्स गुना जो प्राइसेस हैं वो बढ़ चुके हैं। ये आप देख सकते हो, अनियन शॉर्टेज थ्रेटन्स अ न्यू चैप्टर इन द वर्ल्ड फूड क्राइसिस। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि यहां पर किस तरीके से अनियन शॉर्टेज को फूड क्राइसिस के तौर पर देखा जा रहा है, इसका परिणाम क्या हो सकता है, रीजंस क्या है अनियन शॉर्टेज का, और भारत को कैसे इसका फायदा मिलेगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स दे रहे हैं इस साल 28 मई को, तो आपके पास मौका है। ये वाला जो कोर्स है SIP प्लस, ये स्टार्ट हो रहा है परसों से 27 फरवरी से। हर रोज शाम को 7 बजे क्लास होगी। इसके अंदर 200 से भी ज्यादा घंटे के लाइव क्लासेस है, ताकि आप यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है उसको क्रैक कर सकें। इसके अंदर आपको स्टैटिक और करंट अफेयर्स का इंटीग्रेटेड स्टडी कराया जाएगा। साथ ही साथ कंसोलिडेटेड बुक्स आपके घरों तक भेजे जाएंगे। ऑल इंडिया ओपन टेस्ट आप दे सकते हैं। ये सारी चीजें काफी कम रेट पर। आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाइए, यूज करिए कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके अलावा अगर आप 2024 के लिए या फिर 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे कि 2025 वाले कोर्स में 1500 प्लस आवर से ज्यादा की लाइव क्लासेस हैं। आपको जो भी कोर्स लेना है स्टडी IQ पर अपने यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, वहां पर यूज करिए ना है कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड इसके अलावा और अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं। वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, बताया जा रहा है कि दुनिया के कई सारे देशों में जो अनियंस है, जो प्याज है, उसकी शॉर्टेज देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से ग्लोबली फूड क्राइसिस हो सकता है। जो एक कॉमन हाउस होल्ड है, वहां पर एक स्टेपल क्रॉप माना जाता है, लेकिन इसकी वजह से बाकी के भी जो वेजिटेबल के प्राइसेस हैं वो भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और कहीं ना कहीं लोग अपने खाने के अंदर जो प्याज डालते थे उसमें अब यहां पर कमी ला रहे हैं। प्राइसेस स्पेशली अगर आप देखोगे ना, तो यहां पर शुरुआत होती है फिलीपींस से। जो साउथ ईस्टर्न साइड में जो कंट्रीज हैं, जैसे इंडोनेशिया है, इधर जो पूरे कंट्रीज हैं उसमें स्पेशली फिलीपींस, वहां पर बताया जा रहा है कि इसकी शुरुआत हुई पिछले साल, जब अनियन की शॉर्टेजेस देखने को मिली। और उसी को देखते हुए वहां पर गवर्नमेंट ने कई सारे यहां पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी लॉन्च किया है कि आखिरकार ये शॉर्टेज क्यों हो रही है। मैं आपको बता दूं कि फिलीपींस के अंदर बताया जा रहा है कि जो मीट है उससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। सोच के देखिए, मीट से भी ज्यादा एक्सपेंसिव अनियंस के प्राइसेस हो गए हैं। और ये क्राइसिस कई महीनों से चल रहा है। एवरेज प्राइस अगर आप देखोगे तो लगातार पूरे विश्व भर में बढ़ते जा रहे हैं। फिलीपींस से लेकर बाकी जगह कई गुना बढ़ा है। जैसे कि फिलीपींस में अगर हम बात करें, जो रेड अनियंस है उसका प्राइस पिछले साल अप्रैल में ये लगभग 70 पेसोस था। वहां की जो करेंसीज है पेसोस, तो 70 पेसोस था। आप देखिए, सिर्फ दिसंबर में, अप्रैल से लेकर दिसंबर में इसका प्राइस 700 पेसोस तक पहुंच गया है। अभी थोड़ी सी कमी आई है, जैसे कि ये आप देख सकते हो, ये ट्वीट किया गया था कि पर किलोग्राम, मतलब कि पहले 70 पेसोस 80 पेसोस में दिखता था, अब 100 रुपीज में सिर्फ 1/4 केजी अनियन। ये आपको इस तरह का हाल फिलीपींस में देखने को मिलेगा। लेकिन वहां से जो सिलसिला चालू हुआ फिलीपींस से, वो सिलसिला पूरे विश्व भर में इंपैक्ट कर रहा है। यहां पर आप देख पाओगे, बताया जा रहा है कि मोरक्को, टर्की, कजाकिस्तान, उन्होंने तो एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है और एक्सपोर्ट वगैरह पर बैन लगाना स्टार्ट कर दिया है कि वो एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ताकि उनके देश में भी अनियन के प्राइसेस ना बढ़ जाएं। लेकिन इसकी वजह से एक और जो मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि एक डोमिनो इफेक्ट होता है ना, कि अगर कोई एक चीज का प्राइस बढ़ता है तो इसकी वजह से बाकी भी फ्रूट्स और वेजिटेबल के प्राइसेस, जैसे कि कैरेट्स हो गया, टमाटोज हो गए, पोटैटोज, एप्पल, इन सब के भी प्राइसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ये थोड़ी सी चिंता की बात है। यूनाइटेड किंगडम में भी बताया जा रहा है, वहां पर सुपरमार्केट में अनियंस जो हैं वो, उसके जो रैक्स होते हैं वो खाली पड़े हैं, उसकी जगह फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को रखा जा रहा है। और यूके के अंदर बताया जाता है, क्योंकि यूके में जो अनियंस आता है स्पेशली, वो स्पेन हो गया और जो अफ्रीका का नदर्न साइड हो गया, यहां पर जो अनियंस ग्रो होते हैं वो आपका यूके जाता है। लेकिन यूके में भी सुपरमार्केट में अनियंस के जो शेल्फ्स हैं वो खाली पड़े हुए हैं। अब इसके अलावा आपको ये भी समझना है कि अनियन इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। देखो, अनियंस क्या है ना, कि ग्लोबली जितने भी क्यूजीन्स बनाए जाते हैं, जो जिस तरह का भी खाना बनाया जाता है, चाहे कोई करी हो, सैलाड हो, सब्जी हो, तो उसमें हर जगह आपको अनियंस का यूज देखने को मिलेगा।
ओवरऑल आप देखोगे पूरे दुनिया भर में एनुअली जो प्रोडक्शन है अनियंस का वो 106 मिलियन मेट्रिक टन है। मैं आपको बता दूं कि इट इज इक्विवेलेंट टू जितना भी आप प्रोडक्शन देखते हो ना, कैरेट्स का, टर्निप्स का, चिलीज, पेपर्स, गार्लिक, उन सभी का अगर आप टोटल कर दोगे ना, उतना अकेले यहां पर प्रोडक्शन अनियन का होता है। लेकिन सोच के देखिए, इसी की वजह से यहां पर अनियन जो है काफी इंपॉर्टेंट स्टेपल डाइट हो जाता है किसी के भी फूड में। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये शॉर्टेज क्यों हुआ है। देखो यहां पर बताया जा रहा है कई सारे फैक्टर्स हैं, चाहे क्लाइमेट की बात करें, जियोपॉलिटिकल टेंशंस देखें, क्योंकि आपने देखा होगा रशिया यूक्रेन का जो वॉर स्टार्ट हुआ था वो भी एक मेजर कारण था, वीट वगैरह नहीं एक्सपोर्ट हो पा रहा था, तो वहां से भी कहीं ना कहीं जो अनियंस का क्राइसिस है वहां भी थोड़ा थोड़ा धीरे देखने को मिला। फिर पाकिस्तान में भी काफी मेजरली ग्रो होता है अनियन, लेकिन पाकिस्तान में आपने देखा पिछले साल काफी बड़ा फ्लड आया था, मतलब बहुत सारे जो क्रॉप्स हैं वो खराब हो गए थे, खत्म हो गए थे। और स्पेशली फिर सेंट्रल एशिया की बात करें, जो कजाकिस्तान और बाकी की जो कंट्रीज हैं वहां पर फ्रॉस्ट की वजह से अनियंस की जो स्टॉक है वो डैमेज हो गए थे। ये सारे कारण बताया जा रहा है। जहां तक नॉर्थ अफ्रीका की बात है, ये वाला जो नॉर्थ अफ्रीका मैंने आपको बताया यहां पर भी प्रोडक्शन कम हुआ है, वहां पर बताया जा रहा है कि काफी सूखा पड़ा था, सीड्स और फर्टिलाइजर के कॉस्ट बढ़ रहे थे, क्योंकि जो इनपुट कॉस्ट है फर्टिलाइजर वगैरह वो भी बढ़ेगा तो ये भी प्रॉब्लम आएगा। मोरक्को में अगर आप देखिए तो बहुत ज्यादा वेदर जो है खराब हो गया था। लेकिन अगर हम फिलीपींस की बात करें, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि फिलीपींस में ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। 2022 में फिलीपींस में क्या हुआ है कि कई सारे टाइफून्स आए, जैसे भारत में साइक्लोन आता है, वहां पर टाइफून्स आए हैं और इसकी वजह से वहां का जो क्रॉप्स है वो बड़ी मात्रा में डिस्ट्रॉय हुआ है। और साथ ही साथ वहां पर ऑलरेडी जो फर्टिलाइजर्स के प्राइसेस थे वो ऑलरेडी 14 ईयर हाई पर चल रहा था। और इसके साथ साथ फिलीपींस में यह भी बताया जा रहा है कि कई जगह जो कार्टेल्स हैं उन्होंने होर्डिंग स्टार्ट कर दिया है, तो इसको लेकर सरकार इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिरकार मामला क्या है। लेकिन ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये शॉर्टेज क्यों हो रही है। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि अगर अनियन की शॉर्टेज हो रही है तो इसको ग्लोबल फूड क्राइसिस के तौर पर क्यों देखा जा रहा है। देखो इसका मेन कारण है कि यहां पर जो हाउस होल्ड्स हैं वहां पर जो कंज्यूम करते हैं, आप अनियन कंज्यूम करते हो, लेकिन अनियन के साथ साथ अगर बाकी के भी प्राइसेस बढ़ते रहेंगे तो अनियन का जो प्राइस बढ़ा है उसका इंपैक्ट बाकी के प्राइसेस में भी आया है। और इसी की वजह से यहां पर बताया जा रहा है कि लोगों का जो खर्चा है, इसके ऊपर जो स्पेंडिंग है वो बढ़ गई है। इनफैक्ट हालत ये हो गई है, कई जगह तो ये खबरें आई थी कि मिडिल ईस्ट से जो अनियंस है उसका स्मगलिंग किया जा रहा था बाय एयर हॉस्टेस, जो फ्लाइट अटेंडेंट्स होते हैं ना, वो स्मगल कर रहे थे। सोच के देखिए, यहां पर मिडिल ईस्ट से ये हालत हो गई थी। यहां पर जो शार्प राइज हुआ है ऑनियन प्राइसेस का, ये मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ताकि लोगों को जो न्यूट्रिएंट रिच वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मिलता है वो नहीं मिल पाएगा। और यूएन का डेटा ये बताता है कि पूरे दुनिया भर में 3 बिलियन पीपल जो हैं वो इसकी वजह से इंपैक्ट हो सकते हैं। तो ये एक ग्लोबल फूड क्राइसिस के तौर पर भी देखा जा रहा है। जहां तक भारत का सवाल है, भारत में क्या हाल है, देखो भारत में बम्पर प्रोडक्शन, मतलब कि अच्छा खासा प्रोडक्शन हुआ है, यहां पर कोई चिंता की बात नहीं है। इनफैक्ट यहां पर आप देख सकते हो भारत इसका अपॉर्चुनिटी लेने की कोशिश कर रहा है और हम इसको बड़े मात्रा में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। क्योंकि क्या हुआ था कि पिछले 2 साल में आप देखोगे तो उतना एक्सपोर्ट नहीं हो पाया था अनियन का, तो वो अनियन के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो थोड़ा परेशान थे। 2022-23 में आप देख सकते हैं कि अभी तक, मतलब जनवरी तक का जो महीना था वहां तक 15.19 लाख टन ऑलरेडी एक्सपोर्ट किया जा चुका है, जो कि उसके पिछले साल 2021-22 में टोटल एक्सपोर्ट हुआ था 15.3 लाख टन, मतलब कि उसको ये क्रॉस करने वाला है। और 10 से 15% जो अनियन प्रोड्यूस होता है उसका 10 से 15% एक्सपोर्ट होता है भारत से, स्पेशली महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, यहां पर सबसे ज्यादा अनियंस आपको ग्रो करते हुए देखने को मिलेंगे। भारत इनफैक्ट पूरे दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट अनियन ग्रोइंग कंट्री है। और अनियंस अगर आप देखोगे तो भारत की जो क्वालिटी होती है अनियंस की वो काफी ज्यादा बेहतर होती है और 2 क्रॉप साइकिल्स में आता है। एक पहला जो हार्वेस्टिंग है नवंबर से जनवरी जो खत्म हो गया, और जो दूसरा है वो बहुत ही जल्द आने वाला है जनवरी से मई, ये सेकेंड हार्वेस्टिंग है। लेकिन इसकी वजह से भारत में एक दूसरी दिक्कत है, दुनिया भर में प्रॉब्लम है शॉर्टेज की। भारत में आप देखिए, अभी मैं देख रहा था एक दिन पहले ये खबर आया है कि महाराष्ट्र में एक फार्मर है, किसान था, वो काफी दूर गया और 512 केजी उसने अपना अनियन बेचा और पता है उसको कितना रुपए मिला? 2.48। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये पूरा खबर चल रहा है, उसको चेक दिया गया था ₹2.48। ये मैं 1 केजी की भी बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं पूरा 512 केजी अनियन।
मतलब ये चाहे जो भी हुआ होगा यहाँ पर प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन ये साफ दिखाता है कि भारत में ये प्रॉब्लम आ सकता है। इसकी वजह से क्या है ना कि यहाँ पर इसको सिक्योर करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे कि अभी तो यह हार्वेस्टिंग खत्म हो गया पहला वाला, दूसरा वाला जब हार्वेस्टिंग आएगा और क्रॉप आएंगे तो भारत में इसके प्राइसेस कहीं गिर ना जाए। तो भारत में अलग सिचुएशन है, तो कहीं ना कहीं भारत सरकार को इसका फायदा उठाना चाहिए और हमें इसको बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करना चाहिए ताकि एक्सपोर्टर्स को फायदा हो और जो डॉलर्स है वो भारत में आए। तो यही पूरा वीडियो था। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इन चार में से कौन सा खारिफ क्रॉप के अंदर आता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डाला करता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूज कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।